नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लव्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी जो है एग्ज़ामों में इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और HSC के द्वारा जो है एग्ज़ाम की घोषणा कर दी गई है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मरीजों के लिए कौन सी ऐप शुरू की गई है? तो यहाँ पर ये मरीजों के लिए किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो ऐप शुरू की गई है इसका नाम रहेगा ई-संजीवनी ऐप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार किस जिले में नवग्रह और नक्षत्र वाटिका बनाई गई है? तो यह बनाई गई है हिसार में। और जो हिसार जो है यहाँ से और भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो जो है आपको यही याद रखना है कि जो हिसार है इस हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। तो ये जो आपने याद रखना है। और ये 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जैसे गुजरी महल, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, तो ये सभी जो है हिसार में है। और एक क्वेश्चन जो है जो पशु अनुसंधान केंद्र जो है, तो ये भी जो है यहीं पर हिसार में स्थित है। तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अलावा जो आपने ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक संस्कृति मॉडल प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे गुरुग्राम में। और जो गुरुग्राम है इसको साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक जो है क्वेश्चन है ये यहाँ से पूछे जाते हैं कि यहाँ के पर्यटन स्थल वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर आता है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? शमा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील और माता शीतला देवी का मंदिर, सराय अलवर्दी की मस्जिद और सोहना का किला। तो इन सभी का संबंध जो है गुरुग्राम से है। सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये भी गुरुग्राम में ही है। तो यहाँ की ये कुछ विशेष बातें हैं, तो ये भी आपने इनके साथ याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रदेश के किस जिले में शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इनका संबंध जो है गुरुग्राम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सितंबर 2020 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है इसमें हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा को स्थान, तो इसमें 16वां स्थान जो है मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस नाम से देश का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट बोट जो है लॉन्च किया है? पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट बोट, तो ये रहेगा आपका मित्र नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने अपने नए स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है? दोस्तों, आपको पता ही होगा जो कल्पना चावला है इनका संबंध जो करनाल से था। तो ये करनाल की रहने वाली थी और 1-3 अर्थात 2003 में जो इनकी जो है मृत्यु हो गई थी अंतरिक्ष से लौटते हुए। तो यहाँ पर किस देश की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने अपने नए स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना के चावला पर रखा है? तो ये अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, जननायक जनता पार्टी के नए अध्यक्ष? तो ये है यहाँ पर अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर श्रवण दिव्यांगों के लिए जेजे और पॉक्सो एक्ट का वीडियो मॉड्यूल इनमें से किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में किसके द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो हरियाणा योग परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हरेड़ा, तो ये जो हरेड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, इनकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आ जाती है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन मिलकर जब प्रणाली से कंप्रेस्ड बायोगैस CBC, इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है, कंप्रेस्ड बायोगैस इसको कहा जाता है। तो बनाने के लिए हरियाणा में जो CBG का प्लांट कहाँ लगाए जाएंगे? तो कितने प्लांट ये लगाए जाएंगे? तो ये रहेंगे यहाँ पर 200। नेक्स्ट है यहाँ पर डोबरा चांटी पुल देश का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। तो यहाँ पर जो ये झील जो है ये कहाँ पर है, ये किसके ऊपर है? ये तो टिहरी जो बांध है उसके ऊपर ये रहेगी टिहरी झील। तो डोबरा चांटी पुल देश का सबसे लंबा, दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि डोबरा जो चांटी पुल है देश का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है, और यह किस झील के ऊपर है? तो टिहरी झील के ऊपर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2020 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती गई है डोमिनिक थीम के द्वारा। नेक्स्ट आएगा, US ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 में महिला एकल का खिताब इनमें से किन के द्वारा जीता गया है? तो नाओमी ओसाका के द्वारा। नेक्स्ट आएगा, खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुभारंभ किया है? तो खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत, तो ये रहेगी यहाँ पर लघु खेल केंद्र योजना। नेक्स्ट है, सरकार ने किस वर्ष तक नई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान के तहत पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य रखा है? तो पढ़ना लिखना योजना अभियान के तहत तो 2030 तक। नेक्स्ट है, भारत के नए चुनाव आयुक्त, तो ये है राजीव कुमार। नेक्स्ट है, सोनीपत जिले में कहाँ पर IMT बनाने की घोषणा की गई है? तो ये रहेगी बड़ौदा में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के बारवा गांव में नए राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र को जो धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, स्थापना इसकी 23 जनवरी 1973 को जो हुई थी। और यहाँ के भी जो पर्यटन स्थल एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो जैसे ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, बाबा कमली वाले का डेरा, चंद्रकूप, गीता भवन, वाल्मीकि आश्रम, कमलनाथ तीर्थ, कावलेश्वर तीर्थ, नरकतारी, कामोदा, पेहवा, पंचवटी, महाकाली मंदिर, थानेश्वर महादेव का मंदिर, बिरला मंदिर। तो यह सभी जो है कुरुक्षेत्र में है। और एक जो है यहाँ से शेख चिल्ली का जो मकबरा है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेख चिल्ली का मकबरा जो है ये कुरुक्षेत्र में है। और एक जो है राजा हर्षवर्धन जो है उसका बीसवन जो है थानेसर कुरुक्षेत्र से था। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो दरबारी कवि कौन थे? तो महर्षि बाणभट्ट जो इनके दरबारी कवि थे। तो इनके अलावा जो है ये भी जानकारी अपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नदी संरक्षण के तहत हरियाणा में नदियों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रहेगा 7.40 लाख। नेक्स्ट है, स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में हरियाणा को किस कैटेगरी में स्थान मिला है? तो यह है एस्पायरिंग लीडर्स में। नेक्स्ट है, हरियाणा बाल शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 अवार्ड के लिए हुआ है? तो यह है कौटिल्य पंडित का। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के किस जिले में 100 एकड़ पंचायती भूमि पर बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किए जाएंगे? तो ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट रहेगा, अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला है? अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में तो ये मिला है 12वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उड़ान 3 योजना के तहत प्रदेश के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अम्बाला में।
और एग्ज़ाम में जो अम्बाला है यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। तो अम्बाला जो है इसको मिक्स सिटी के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और सिलाई जो इसको कुछ उपकरणों के लिए जाना जाता है, जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के लिए। ये जो क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वैज्ञानिक उपकरणों के लिए इनमें से किस जिले को जाना जाता है, तो ये रहेगा यहाँ पर अम्बाले को, और मिक्सी सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रोहतक के बाद प्रदेश का दूसरा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कहाँ होगा, तो ये होगा कैथल में। नेक्स्ट है, प्रदेश में किस नई रेलवे परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, तो ये रहेगा झज्जर से नारनौल तक। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा के किस जिले में ODF प्लस में देश के टॉप 10 जिलों में चुना है, तो ODF प्लस, तो ये रहेगा रेवाड़ी, तो टॉप 10 में इसको चुना गया है। नेक्स्ट रहेगा, प्रदेश के किस जिले की जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में पहला स्थान मिला है, तो ये स्थान मिला है कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के किस गांव में पर्यटन केंद्र के रूप में शहीद स्मारक बनाया जाएगा, तो ये है नसीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान और खेती से जुड़े विवादों को निपटारा करने के लिए हरियाणा के हर जिले में किसका गठन किया जाएगा, तो ये है कृषि अदालत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है, तो विश्व के पूछा गया है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में तो भारत की जो इंडिगो कंपनी है इसे स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में फिट इंडिया स्वस्थ राष्ट्र की ओर से एक कदम विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, तो फिट इंडिया स्वस्थ राष्ट्र के तहत और राष्ट्रीय वेबिनार का जो आयोजन है ये यमुनानगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में डाक विभाग के द्वारा लोगों को परेशानी से निजात पाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है, तो डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है लोगों को परेशानी से निजात पाने के लिए, तो ये रहेगा यहाँ पर पोस्ट इन्फो नाम से। नेक्स्ट है, मशरूम की खेती व बम्बू स्केटिंग की सब्जी उगाने के लिए सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत इस पर अनुदान दिया जा रहा है, तो यह रहेगा 90%। अगर कोई मशरूम की खेती और बम्बू स्केटिंग की सब्जी करता है तो उसको जो है 90% जो है उस पर अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कौशलाचार्य सम्मान दिया जाएगा, तो ये है यहाँ पर 2। नेक्स्ट है, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो ये रहेगी पूनम खत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट है, फरीदाबाद जिले के कितने गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है, तो फरीदाबाद जिले के कितने गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है, तो ये रहेंगे यहाँ पर 26 गांव को। और जो फरीदाबाद है यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृषि जो यंत्र उपकरण है उसके लिए इसको जाना जाता है। और स्थापना जो इसकी 2 अगस्त 1979 को हुई थी और 12वें ज़िले के रूप में जो ये आया था। और जो यहाँ पर जैसे जो ट्रैक्टर के या जो कृषि यंत्र जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। और गुडिया टायर जो कंपनी है ये भी फरीदाबाद में है। और यहाँ से भी जो एग्ज़ाम में पर्यटन स्थलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ के प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल रहेंगे जैसे बड़खल झील, अरावली का गोल्फ मैदान, डबचिक, सूरजकुंड, मेघपाई, सती का स्थान और पंचवटी मंदिर, राजा नारसिंह का किला। तो ये जो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रदेश के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जा रही है, तो अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल तो ये रहेगी रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विषैली गैसों से जैव ईंधन एथेनॉल बनाया जाएगा, तो विषैली गैसों से जैव ईंधन एथेनॉल तो ये बनाया जाएगा पानीपत में। और पानीपत से भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पानीपत को बुनकरों के शहर के रूप में
जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1989 के जो है ये नया ज़िला बना था और 24 जुलाई 1991 को इसे पुनः करनाल में मिला दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी 1992 को फिर से इसे जो ज़िला बना दिया गया था। उपमंडल जो है पानीपत और समालखा जो है इसके रहेंगे। और यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे तेल रिफाइनरी का क्वेश्चन आता है तो ये भी जो है पानीपत में ही रहेगी। पानीपत में जो है तेल रिफाइनरी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है कुछ जानकारी है इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा के किन जिलों के 100 गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा? तो कितने जिलों के 100 गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा? तो ये है यहाँ पर करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा को। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा के किस जिले में पेयजल टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है? तो पेयजल टेस्टिंग लैब की शुरुआत जो है ये जींद में हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार किस मिशन के तहत ऑनलाइन ई ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी? तो कौन सा मिशन है जिसके तहत ये ऑनलाइन ई ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी? तो ये रहेगा हरियाणा ग्रामीण जीविका मिशन के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी, तो इनके एग्ज़ामों की घोषणा हो गई है और इनके जो एग्ज़ाम है ये लिए जाएंगे तो उसमें पंचायत से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पंचायत से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये रहेगा ग्राम दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो ये रहेगी अवसर ऐप। नेक्स्ट है, हरियाणा में अब मॉडल संस्कृति स्कूलों का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? हरियाणा में अब मॉडल संस्कृति स्कूलों का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो ये रहेगा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस एक्ट में पंजाब का नाम आता है जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है? तो हरियाणा के किस एक्ट में पंजाब का नाम आता है जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है? तो ये है 163 एक्ट और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पहले जो हरियाणा जो है ये पंजाब का ही हिस्सा था, तो 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का नया मुख्य सचिव इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? विजय वर्धन को। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्ज़ाम में आ सकता है कि हाल ही में जो हरियाणा के राज्यपाल है ये बदले गए हैं। पहले जो सत्यदेव नारायण आर्य थे, तो अब जो है बंडू दत्तात्रेय जो है उनको हरियाणा का जो राज्यपाल है ये नियुक्त किया गया है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए गृह सचिव किसे बनाया गया है? तो राजीव अरोड़ा को। नेक्स्ट है, प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह है स्वच्छ हरियाणा ऐप। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर तैयार किया गया है? तो करनाल में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148 से हरियाणा के किस जिले में जल संचयन के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे? तो ये रहेंगे नूह, मेवात में। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेवात जो है इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2005 को। मुख्यालय इसका नूह में ही रहेगा। लिंग अनुपात इसका 907 है और साक्षरता दर जो है ये रहेगी 54.08%। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा के किस नगर निगम को पहली बार चीफ इंजीनियर का पद मिला है? तो ये मिला है पानीपत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने स्टूडेंट्स की हेल्थ डिटेल जानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सक्षम मिक्स ऐप। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर तैयार किया जाएगा? तो ये मानेसर, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा में गांव के किस फाउंडेशन के द्वारा प्ले स्कूल का संचालन किया जाएगा? तो ये है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश की किस योजना को देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया गया है? तो ये है स्वामित्व योजना को। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये पूर्व क्रिकेटर थे कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी। तो कहाँ बनाया जाएगा? तो पटौदी से इनका संबंध है, तो ये पटौदी में बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है प्रदेश के किस जिले में राज्य के पशुधन फार्म के लिए आधुनिक लैब स्थापित की जा रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पशुधन फार्म, तो ये पशु जो अनुसंधान केंद्र ये हिसार में है। उसमें जो है या तो करनाल दिया होगा या फिर जो है ऑप्शन में हिसार होगा, तो इन दोनों में से एक हो सकता है क्योंकि NDRI जो है यहाँ करनाल में है और पशु अनुसंधान केंद्र ये हिसार में है। तो यहाँ पर पशु फार्म के लिए आधुनिक लैब जो है ये हिसार में रहेगी, तो आप जो है एग्ज़ाम में ऑप्शन में देख लेना। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर के तहत प्रदेश का कौन सा नागरिक अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये रहेगा अम्बाला। नेक्स्ट है किस यूनिवर्सिटी में अटल ट्रेनिंग एवं लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये रहेगा ग्राम दर्शन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले में राज्य के पशुधन फार्म के लिए आधुनिक लैब स्थापित की जा रही है। तो ये हिसार में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर के तहत प्रदेश का कौन सा नागरिक अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये अम्बाला है। किस यूनिवर्सिटी में अटल ट्रेनिंग और लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये GGU अर्थात गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये ग्राम दर्शन। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस पहलवान ने डिप्टी डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है। तो ये दिया है बबीता फोगट ने। नेक्स्ट है हरियाणा की एकमात्र अत्याधुनिक सीमेन लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी। तो ये हिसार में है। सीमेन जो है ये पशुओं के जो अनुसंधान है उससे संबंधित है, तो ये जो है हिसार में रहेगी। नेक्स्ट है किस जिले के डॉक्टर जयमल के जीवन पर आधारित फिल्म बिफोर आई डाई को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसारित किया गया। तो ये फिल्म है डॉक्टर जयमल के जीवन पर आधारित बिफोर आई डाई। तो इसे कहाँ पर प्रसारित किया गया। तो ये सिरसा में। नेक्स्ट है किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला हरियाणा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। तो ये हरियाणा ने। नेक्स्ट है प्रदेश में महिला विकास निगम की चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो ये बबीता फोगट को। नेक्स्ट है अनीमिया मुक्त भारत अभियान में देश भर में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है। तो ये किया है हरियाणा ने। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजिकल फूड टेस्टिंग किट किस यूनिवर्सिटी ने बनाई है। तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है HAU, तो हरियाणा एग्री जो यूनिवर्सिटी है इसने एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह है एबिक सेंटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव किसे बनाया गया है। तो ये V उमाशंकर को। अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत कृषि मेलों में किसानों को सम्मानित किया जाएगा। तो प्रगतिशील किसान सम्मान योजना जो सम्मान योजना जो है इसके तहत जो है कृषि मेलों में किसानों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान के लिए नगद राशि कितनी रहेगी। तो जाए 5 लाख रहेगी। एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही क्वेश्चन जाए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंदर बनाने के लिए धन्यवाद।